Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do revision of class 3rd EVS chapter Our Friends Animals. किस तरीके से आपके एनिमल जो है वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, ये चैप्टर हम लोग रीड कर चुके हैं। एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन में आपको करा चुकी हूँ। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, बट इसकी वर्कशीट नहीं हुई है। वर्कशीट जनरली पहले होती है, क्विज हम लोग बाद में करते हैं। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर आपका PT2 में आ रहा है और रिविजनल वीडियो में ये नहीं हो पाया था, तो इसलिए पहले मैं क्विज बता देती हूँ आपको। पहले आप टेस्ट कर लीजिए अपने आप को कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। वर्कशीट इसके बाद आएगी। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो आप उसको मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ पेट एनिमल? इनमें से कौन सा एक पेट एनिमल है? पेट एनिमल डोमेस्टिक एनिमल हम लोग रखते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं, या फिर आपको एक कंफर्टिंग कंपेनियनशिप मिल जाती है ना। तो कुछ एनिमल्स को आप रख सकते हैं घर पे, कुछ डेंजरस हो सकते हैं इसलिए आप उनको नहीं रखते हैं, या फिर हमारे लिए किसी काम के नहीं है। जैसे कि आपके ऑप्शंस हैं A स्नेक, B डॉग, C क्रोकोडाइल, D फ्रॉग। ABCD जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आंसर 1 लिखिए अपनी कॉपी में। आपको A लगता है A लिख दीजिए आंसर, B लगता है B, C या फिर D। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या था। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। डोमेस्टिक एनिमल्स आपको बता देते हैं कुछ। काउ आपका डोमेस्टिक एनिमल है, मिल्क के लिए आप रखते हैं। पिग मीट के लिए। रैबिट, डक, कैट, डॉग, गोट, शीप, हॉर्स, चिकन, रूस्टर एंड डोंकी। तो ये कुछ आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। दूसरे आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, आप उनको घर में नहीं रख सकते, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं वो। जैसे कि लायन, स्नेक, पैंडा, कैंगरू, टाइगर, एलिफेंट। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज, तो यानी कि पहला क्वेश्चन इसको जो एग्जाम के लिए बता देते हो, जो आपको प्रिपेयर करना है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज विच इज द साउंड ऑफ एन एलिफेंट? एलिफेंट की साउंड बताइए कैसी होती है। आपके ऑप्शन है A मियाओ, B रोर, C ट्रम्पेट, D चॉप। जो आपको ये 4 साउंड्स दी हुई है, इनमें से एक आपकी बर्ड की साउंड है, एक एलिफेंट की है जो आपका आंसर होगा, एक लायन की है और एक कैट की है। आपको चारों एनिमल्स की कौन सी साउंड है पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज है, आप एनिमल्स और उनकी साउंड्स जरूर कर लेना। विच इंसेक्ट गिव्स हनी? कौन सा इंसेक्ट है जो कि आपको हनी देता है, शहद देता है? आपके ऑप्शन है एंट, हाउस फ्लाई, हनी बी या फिर डी स्पाइडर। क्योंकि फ्रेंड्स एनिमल के बारे में बात हो रही है, तो फ्रेंड्स क्या होंगे जिनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं। तो बताइए हनी किससे मिलता है? एक एनिमल प्रोडक्ट ही है ये भी, पेड़ से नहीं मिलता। एंट से मिलता है, हाउस फ्लाई से। एंट चीटी, हाउस फ्लाई मक्खी जो होती है, हनी बी मधुमक्खी, स्पाइडर आपकी मकड़ी। ओके, ये हिंट है, इस इंसेक्ट को आप जानते होंगे। नेक्स्ट इज विच इज द होम ऑफ हॉर्स? हॉर्स का जो घर है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं A डेन, B स्टेबल, C कैनल, D कूप। ये जो चारों नाम आपको बताए गए हैं, इनमें से एक डॉग हाउस है, एक तो आपका हॉर्स का ही है जो इसका आंसर होगा, एक लायन का है और एक पोल्ट्री होती है जो उसका जो एक छोटा सा केज होता है उसे कहते हैं। चलिए आप बताइए हॉर्स के घर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज नोन नॉट यूज्ड इन कार्ट्स? इनमें से कौन सा एनिमल है जो कार्ट में यूज नहीं किया जाता है, गाड़ी में? जैसे आपने बैलगाड़ी सुना होगा, घोड़ा गाड़ी सुना होगा, है ना। तो किसका कौन कार्ट नहीं खींचता है? आपके ऑप्शंस हैं A एलिफेंट, B हॉर्स, C कैमल, D काउ। विच एनिमल इज नॉट यूज्ड इन कार्ट्स? एलिफेंट, एलिफेंट नहीं, इसको आप, क्योंकि एलिफेंट कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे ही, ऑक्स कर लीजिए। ऑक्स, हॉर्स, कैमल या फिर काउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन विच आर प्रोड्यूसर्स? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। फूड चेन क्या होती है, कौन किसको खाता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, डेफिनेशन में बता देती हूं। तो पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रीज हैं, ट्री या फिर लीव्स जो भी हैं उनको खाता है डियर और डियर को खाता है लायन। तो ये एक फूड चेन हो गई। फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स से नेक्टर लेती है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को खाता है फ्रॉग,
फ्रॉग को खाता है स्नेक और स्नेक को खाती है ईगल, है ना। तो एक ये फूड चेन है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, एक चेन जिसमें कि एक जो एनिमल है, स्मॉल एनिमल, वो किसी दूसरे का खाना बन जाता है। या फिर आप कहें कि फ्लाड्स हैं, उनको एक छोटी फिश खा लेती है, छोटी फिश को एक बड़ी फिश खा लेती है, उसको फिर बर्ड खा लेती है। ये जो पूरा आपका चेन चलती है इस तरीके से, इसको कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन इज अ चेन इन विच वन एनिमल इज फूड ऑफ अनदर एनिमल। एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल का फूड है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और कोई एक फूड चेन जरूर याद कर लीजिए, ये ज्यादा इजी रहेगी और लंबी भी है। फ्लावर को बटरफ्लाई खाती है, बटरफ्लाई को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल, ओके। या फिर ट्री को डियर, डियर को लायन एंड लायन तो नन, ओके। यही हो जाएगी, जो भी आप याद कर सके। तो फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? सबसे पहले कौन आता है फूड चेन में? हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस होते हैं जो कि सिर्फ शाक सब्जी खाते हैं, मीट ये सब नहीं खाते। कार्निवोरस जो मीट वगैरह खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। या फिर डी ओमनीवोरस जो कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों ही है वो। किसी भी फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं, कार्निवोरस आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं या फिर ओमनीवोरस आते हैं? चलिए, आपने इसका आंसर कर दिया होगा। मैं बता देती हूं कि किसी भी चेन में सबसे पहले वो आएगा जो अपना खाना खुद बनाता है। और अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, जो हरे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके थ्रू। बाकी सभी हर्बीवोरस इनके ऊपर डिपेंड है, कार्निवोरस हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड है और ओमनी जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल। तो यानी कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ये देखिए आपको चेन दिखाई भी हुई है जो मैंने बताई थी अभी। ग्रास को ग्रास ऑपर खाता है, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, स्नेक को ईगल। तो सबसे पहले कौन आया? ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस? किन एनिमल्स को ओमनीवोरस कहते हैं? जो कि प्लांट एंड फ्लैश दोनों खाते हैं, या फिर जो सिर्फ फ्लैश मांस खाते हैं, सी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, या फिर डी नन? ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, ये देखिए ये हर्बीवोरस है जो कि जैसे कि आपका जीब्रा हुआ या फिर काओ या फिर रैबिट, जिराफ, एलिफेंट, जो सिर्फ आपके जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको खाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर चीता, लायन, स्नेक एंड ऑल ये सब दिए हुए हैं, फिश। नेक्स्ट कुछ ओमनी होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, ये भी और ये भी, जैसे कि पिग, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, आपकी जो हेन है एंड बेयर। नेक्स्ट इज विच एनिमल इज अ वाइल्ड एनिमल? इनमें से कौन सा एक वाइल्ड एनिमल है? बफेलो, लायन, रैबिट या फिर गोट? वाइल्ड बोलते हैं जंगली जानवर, जो जंगल में रहते हैं, आप उनको घर में पाल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल? इनमें से कौन सी चीज एनिमल की स्किन से बनती है? प्लास्टिक, रबर, लेदर या फिर डी जूट? एनिमल्स आप जानते हैं अलग अलग तरीकों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कोई जो है प्रोटेक्ट करता है हमें, कोई मिल्क देता है, कोई एग देता है, कोई हनी देता है। लेकिन एनिमल्स की स्किन भी यूजफुल होती है आफ्टर दे डाई। उससे एक स्पेशल वो बनाया जाता है, एक मटेरियल, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक बनती है, रबर बनती है, लेदर या फिर जूट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेबीज ऑफ कैट कॉल्ड? कैट के जो बेबीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पपी, बी कब, सी किटन या फिर डी चिक्स? जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से एक जो है आपके डॉग के बेबीज को कहते हैं, एक तो कैट का आंसर है ही, एक आपके लायन के बेबीज को कहते हैं और एक आपके हेन के जो बेबीज है उन्हें कहा जाता है। तो चारों आपको पता होने चाहिए कौन सा किसका है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्पैरो। इनमें से बताइए स्पैरो कौन सी है? आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए दिस और बी दिस। स्पैरो को हिंदी में कहते हैं गौरैया, सुना होगा ये आपने, डबल मात्रा आएगी, ठीक है। तो गौरैया बताइए कौन सी है? ए बी, जो कि आजकल बहुत कम हो गई है, बहुत ये चिंता का विषय है कि जो वेरियस रीजंस हैं, पोल्यूशन और जो नेटवर्क्स हैं आपके और हंटिंग एंड ऑल, एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो कम हो रही है धीरे धीरे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू डैश किटन। आपकी स्टोरी में
जो कैट थी उसने कितने किटन्स को बर्थ दिया था, कितने बेबीज को बर्थ दिया था? आपके ऑप्शंस हैं A4, B3, C2। जो स्टोरी है चैप्टर्स में बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको चैप्टर की समरी अगर बताऊं तो कुछ आपको सबसे पहली जो चीज़ है आपको बताया हुआ है एनिमल्स और वो कहाँ पर रहते हैं, उनके प्लेसेस दे लिव इन, वेयर दे लिव। सेकेंड, व्हाट दे ईट एंड व्हाई वी कीप देम। इसमें इस वाले लास्ट में थोड़ा सा आप ये कर लेना, वेरियस एनिमल्स आपको बताए हुए हैं। जैसे डॉग को हम रखते हैं क्योंकि आपके घर के टेक केयर करता है, काऊ को रखते हैं क्योंकि आपको मिल्क देती है, हॉर्स को रखते हैं क्योंकि ये आपके कार्ट को जो है वो पुल करता है, ऑक्स को रखते हैं क्योंकि ये फील्ड को प्लॉ करता है, हेन को रखते हैं क्योंकि ये एग्स देती है, फिश को रखते हैं क्योंकि इससे मीट मिलता है, रैबिट रखते हैं बिकॉज वी लव इट, आप इससे बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लगता है रखना। साथ में हनी बीज को रखते हैं क्योंकि ये हनी देती है। तो वेरियस एनिमल्स हमें क्या देते हैं, एक आपको ये पता होना चाहिए कि आप उनको फीड करते हैं। एक चीज और कि किनको आप टच कर सकते हो और किनको आप टच नहीं कर सकते, एक टॉपिक ये भी है, ये मैं एग्जाम के लिए बता रही हूँ, क्विज का पार्ट नहीं है आपका क्योंकि ये मैंने कराया नहीं था रिवीजन में। तो एक क्वेश्चन ये भी देख लेना किनको टच कर सकते हैं, स्पैरो जो आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे, डॉग, कैट, रैबिट, इनको आप टच कर सकते हैं। एक चीज कि जिनको आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते जैसे लायन, स्नेक करना भी नहीं चाहिए, क्रोकोडाइल है ना, टाइगर, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत वाइल्ड होते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स जो आपने टच नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं, जैसे हॉर्स, कैमल, एलिफेंट हो सकता है आपने ना किया हो लेकिन अगर आप करेंगे तो इतने वो हार्मफुल नहीं होंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब जहाँ पे भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दी आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड सी, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ सी, 10th सी, 11th बी, 12th ए। ओके, होपफुली आपके सारे आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। आउट ऑफ 12 जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इफ एनी क्वेश्चन इज रॉन्ग तो बैक जाके चेक जरूर कर लीजिए। इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू देन लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।